बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता दिनों से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ख़ैमा ज़न अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इन लोगों ने एक सफ़ेद रंग का कफ़न टाइप एक कपड़ा पहना होता है जिस पर इन्होंने लिखा हुआ किल अस। और इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहम्मद आसिम खान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम खान, कुछ समझ लगी आपको? कुछ पता चला ये किल अस और सफ़ेद कफ़न टाइप ये क्या है? कुछ समझ आई है आपको? जी, ये काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि रमज़ान के महीने से यहाँ पर ये अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं और इन्होंने ये जो सफ़ेद रंग का कफ़न पहना हुआ है और उसके ऊपर ये सुर्ख रंग से किल अस लिखा हुआ है और वो किल अस जो और है खून के कतरे भी गिर रहे हैं नीचे ना उससे। वो इसी अंदाज में लिखा हुआ है कि जैसे वो खून के साथ लिखा हुआ हो और वो उसको स्पेशल तरीके से लिखा जाता है। अब ये हम खुद इससे खौफज़दा हैं और लोग जो हैं वो भी इससे खौफज़दा हैं और आपस में एक दूसरे से पूछते भी हैं कि ये लोग कफ़न पहन कर फिर रहे हैं और ये किसको ये खौफज़दा करना चाहते हैं। तो लोग जो कफ़न पहन कर फिरते हैं वो तो मरने मारने के लिए होते हैं, तो ये किस पर तो यही भी तो यही कह रहे हैं ना कि हमें मार दो। आसिम, बल्कि पहला प्रोग्राम जो मैंने किया था, मुस्तफ़ा का मैंने इंटरव्यू किया था ना, उससे मैंने पूछा था कि आपने ये किल अस लिखा है, क्यों लिखा है, लेकिन वो इस बात की वजाहत से गुरेज़ां था। ये समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं बता रहे? जी बिल्कुल, ये इसीलिए ये सारे जितने भी अलियाने इलाके हैं वो खौफज़दा हैं कि ये कफ़न तो इन्हें यहाँ तो नहीं पहनना चाहिए। तो ये क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या फिर ये जो लोग हैं गिरदो नवा के, ये इनको खौफज़दा करने के लिए है कि किल अस, या फिर ये आगे यूएस लिखा हुआ है तो किल यूएस है या किल अस है, इसमें भी हमें इसका डिफरेंस नहीं पता। अच्छा ठीक है। वो देखें ना, अगर ये कहते हैं कि हमें मार दो तो भाई हमारे सर क्यों चढ़ते हैं? मारना तो अपने मुल्क में भाई जाकर मतलब ये लोगो अपना बनाएं या ये मिशन ये जारी रखें। अच्छा आसिम, मैंने कल देखा यहाँ पे ना बड़ी लग्जरी गाड़ी, हुंडा मटियाले कलर की सुरमई रंग की गाड़ी थी और AHL 191, मैंने आपको नंबर भी सेंड किया था। जी बिल्कुल, नंबर सेंड किया। तो वो उसमें अफ़गान खातून बैठी थी, एसी चल रहा था, एक मर्द उसमें से निकला और वो इनके साथ गुफ्तगू कर रहा था। तो आपने भी इस तरह की कोई सरगर्मियाँ देखी हैं या आप क्या देख रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, ये बात देखने में आ रही है। हम तो क्योंकि वहीं पे बैठे हुए हैं और देखते रहते हैं, मेरा खैमा भी वहाँ पे लगा हुआ है कि जैसे ही मगरब की अजान होती है उसके बाद जो एलीट क्लास के अफ़गान माजरीन हैं जो पहले से पाकिस्तान के अंदर सेटल हैं 30-40 साल से, वो उनका सिलसिला आने का शुरू हो जाता है और वो लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों से निकल कर प्रेस क्लब की खैमाजान हो जाते हैं, प्रेस क्लब की ग्राउंड में बैठ जाते हैं और एक पिकनिक का माहौल वहाँ पे नज़र आता है क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल अमूमन रात के वक्त शुरू होता है और वहाँ पे इनकी हाज़िरी भी लगाई जाती है। अच्छा। तो जी, और सुनने में ये बात आ रही है, लोग जो आपस में बातें डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कोई पीछे कोई ऐसा माफिया भी है और इनका जो मुस्तफ़ा नाम का लीडर है वो रजिस्ट्रेशन के लिए इस एलीट क्लास से 15 से 20 लाख रुपए ले रहा है ताकि सुनने में ये आ रहा है। अब इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, ये तो तहकीकात के बाद ही ये बात पता चल सकती है कि इसमें कितनी सदाकत है। छह मंगोइयाँ हो रही हैं, जी 6 मंगोइयाँ ये हो रही हैं क्योंकि जो एलीट क्लास है जो पाकिस्तान में सेटल है उसे तो कोई मसला दरपेश नहीं है, तो वो लोग आगे। लेकिन आसिम, वो लोग अब इनकी आड़ में बाहर निकलना चाह रहे हैं। जी बाहर निकलना चाह रहे हैं और मेरी ऑब्जर्वेशन है 20 लाख रुपया माइग्रेशन के लिए वो यहाँ पे दे रहे हैं लोगों को जो इनके लीडर हैं ताकि उनका भी वो नाम उसके अंदर लिखें। तो जो असल इफेक्टी हैं वो तो लोअर क्लास के अफगानी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है ज़ाती तौर पर कि जो इनके लीडर हैं मुस्तफ़ा और फैज़, तो ये तो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो एलीट क्लास के अफ़गान माजरीन हैं उन्हीं को लेकर देंगे और बाकी जो लोअर क्लास के जो अफ़गानी माजरीन हैं वो दूसरे माजरीन की तरह इधर रेडियाँ लगा कर पकौड़े और सब्ज़ी और फ्रूट ही बेचेंगे। आसिम, मैंने अभी रात को मैं तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब यहाँ से गुज़रा अपनी गाड़ी से, तो मैंने देखा कि एक गाड़ी जो है ना वो वहाँ खड़ी थी, मतलब उसका दूर से तो खैर नंबर नहीं नज़र आ रहा था, अब स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा उसका नंबर।
तो वो भी एसी गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी, और पता नहीं अब उसमें से लोग उतरे थे या जा रहे थे। और एक आपने मुझे वीडियो भी भेजी है, उसमें भी हुंडा गाड़ी खड़ी है और कुछ झगड़े का माहौल है। क्या मामला था, कुछ देखा आपने? जी जी बिल्कुल, वो वीडियो मैंने भी देखी है, और उसमें जो सुनने में ये आया है कि वो जो गाड़ी हुंडा गाड़ी थी सिल्वर कलर की, वो भी कोई अफ़गान फैमिली ही थी। अच्छा। और उनका अपने अफ़गानियों के साथ ही कोई झगड़ा भी हुआ। और अब ये झगड़े हम रोज़ की बुनियाद पर हम देखते हैं, आए दिन यहाँ पे ये मसाइल ऐसे देखने में आ रहे हैं। सारी रात इनका गाड़ियों में आना जाना लगा रहता है। ये मोस्टली जो गाड़ियों में लोगों का आना जाना ये खुसूसन रात के वक्त करते हैं? जी रात के वक्त होता है, ये रात के वक्त। दिन में भी होता है कभी कभार, जैसे कि मैंने देखा था उस गाड़ी को। जी तो लगता है कि वही लोग जो पहले से यहाँ सेटल्ड हैं जी वो इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं यहाँ, और वो खुद भी इनकी आड़ में अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। मकासद वो यही हासिल करना चाहते हैं कि वो माइग्रेट करना चाहते हैं दूसरे ममालिक में। तो इसमें दूसरे इनके यहाँ जो मकामी है वो काफ़ी तादाद में वो भी घुसे हुए हैं जी, वो कि शायद हमारा भी दाव लग जाए। जी जी, जो रमज़ान में एक्चुअल इनकी तादाद आई थी वो तो 200-300 लोग थे। और शुरू में तो ये बड़ा शराफत का मुजाहरा कर रहे थे, और हम देखते थे इन्हें कि ये बड़ी लाइनें बनाकर और तराने अपने पढ़ा करते थे, और बड़ा इनका बिहेवियर अच्छा था। लेकिन जब इनको यहाँ से एड मिलना शुरू हो गई और कुछ तंजीमों की इन्हें मदद मिलना शुरू होगी और इनके पास पैसा वगैरह आना शुरू हो गया, और मकामी जो एलीट क्लास के अफ़गान माजरीन थे वो इनके साथ आकर मिल गए, तो फिर इन लोगों ने यहाँ पे गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर दिया और हमें हरासा करना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी शहरियों को, साफ़ियों को हरासा करना शुरू कर दिया, और लातादाद मसाइल खड़े कर। और मैंने ये भी देखा है कि बड़े चीख चीख कर वो मतलब तकारीर करते हैं, एक मजमा एक असम्बली टाइप इनका डेली होता है, मामूल है। आज सुबह भी इनके पास स्पीकर तो नहीं था, शायद उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो चीख चीख कर इनका जो लीडर है फैज़ नाम का दाढ़ी वाला, वो ये तकरीर कर रहा था, और ऐसी लग रहा था कि जैसे कोई इमोशनल और इश्ताल अंगेज़ तकारीर हों, और बाद में अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए, और सब के सब जितने भी वहाँ पे जो उनके हाज़रीन थे मौजूद थे, वो सब ने कफन पहन रखा था किल्लास वाला। और अब ये किस चीज़ के ये नारे लगा रहे हैं, क्या इश्ताल फैलाना चाह रहे हैं? तो किल्लास किसको कह रहे हैं? कि पाकिस्तान को तो ना कहें किल्लास, ये तो जाकर अपने अफगानिस्तान में जाकर कहें कि किल्लास। जी जी आसिम, ये मैंने देखा है, बीबीसी की रिपोर्ट में देखा है कि ये इनके जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो भी बाज़ सहूलियात हमारी ले रहे हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी हमारे खिलाफ करते हैं। आपने क्या देखा है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। वो वीडियो एक रिपोर्टिंग मैंने भी देखी थी बीबीसी की, ये वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दीबा नामी खातून गुफ्तगू कर रही थी, अब्दुल रहमान गुफ्तगू कर रहा था। जी जी, वो लिंक आप इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दें कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जहाँ खाते हैं उसी थाली में ये छेद करते हैं। वो जो स्टूडेंट इंटरव्यू दे रहे हैं उनको देखने से तो ये नहीं लगता उनकी अपीयरेंस ऐसी है कि उनके साथ कोई बदसलूकी का माहौल है, और वो हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू स्कॉलरशिप लेकर यहाँ पे आला तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और ब्लेम भी पाकिस्तान को कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि हमारे साथ यहाँ पे बदसलूकी की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। तो ये तो हमारी समझ से बालातर है कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की तमाम मराआत को एंजॉय करते हुए, फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ये प्रोपेगेंडा अफ़गान माजरीन क्यों करते हैं? देखें आसिम, इनका वहाँ से आना, वहाँ भी इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका को, वहाँ अपने लोगों को मरवाया, अमेरिका को सपोर्ट किया। तो ये बिल्कुल भी इनका, यहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। तो आपको क्या लगता है? जी, मामलात कुछ ऐसे ही हमें नज़र आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में यहाँ पे कोई हालात ऐसे ख़राब ना हो जाएं। इंतज़ामिया को यहाँ पे आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। कल हमने यहाँ पे शाम को देखा था कि डीसी साहब तशरीफ़ लाए थे, शायद आपकी जो वीडियो थी उसकी रिपोर्ट उन तक पहुँची हो। जी जी। आपने उनसे कुछ सवालात पूछे थे डीसी साहब से। जी जी। तो शाम के वक्त डीसी साहब यहाँ मौजूद थे और पुलिस की भी नफरी कुछ मौजूद थी। जी जी। तो शायद इनके साथ उनकी कोई बातचीत हुई हो, और सुनने में ये आ रहा है कि इनको कुछ वार्निंग वगैरह दी गई है। जी, आसिम मेरे साथ मौजूद थे, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।